हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो आपके लेके आ गया नई वीडियो। आज नया नहीं है मेरे साथ, वो एक्चुअली आई तो थी स्टूडियो में, लेकिन उसको जल्दी जाना पड़ गया कुछ काम की वजह से। तो फिलहाल वो चलेगी। मैं बना लेता हूँ भाई वीडियोज़ आगे की, क्योंकि आप जैसे प्यारे भाई लोग वेट करते हो वीडियोज़ का। मैं स्किप नहीं करेंगे, बना लेंगे। तो फिलहाल अभी की वीडियो होने वाली है मुनावर फारूकी की, जो बिग बॉस की शायरी है भाई। मतलब कि मुनावर की शायरी, इसके तो वैसे ही सारे फैन है ही हैं, लेकिन बिग बॉस में जिस तरीके से वो मतलब कि कोई सिचुएशन चली है उस पर शायरी प्रेजेंट हो रही है भाई। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना कि लाइव चीज़ें सामने हो भी रही हैं, तो उस पर चीज़ें प्रेजेंट करे जा रहा है, वो उसी चीज़ पे शायरी बनाया जा रहा है। तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, इंजॉय करते हैं भाई शायरी को। खोदी जन्नत मैंने, अब सुकून की चाह नहीं, ठोकर बिना मंजिल ले चले वो राह नहीं। दगा है सब में, मैं लौट के जाऊं कहाँ, घर पे इंतजार करने वाली माँ नहीं। ऐश्वर्या और नील, तू कभी मुंह पे नहीं पीठ पीछे वार करेगा, क्योंकि पता है तू सामने आने से डरेगा। भेड़ चाल चलने का ये दौर अभी भी जारी है, यहाँ कुछ लोगों ने निशाना आसान देखकर गोली मारी है। क्या बात है कि ये हंसी मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा रहे हो, जहर दे रहे हो और शरबत बता रहे हो। क्या खूब। मकड़ी के जाले में कुछ वक्त बिताना चाहिए, लफड़ा किसी का भी हो मजा आना चाहिए। क्या बात है भाई। ख्वाब तेरे देखना चाहूं पर रात भर ना सो सकूं। ख्वाब तेरे देखना चाहूं पर रात भर ना सो सकूं। अब तू है नहीं सिराने जो हाथ थाम रो सकूं। क्या बनाया था? अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन सा क्या था? तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन से हम साथ है। तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। क्या हो गया? तेरे पे इंटरेस्ट होती है भाई। कि वो बहती नदी सी थी रुका हुआ हूँ मैं, वो बहती नदी सी थी रुका हुआ हूँ मैं, वो मुकम्मल सी थी टूटा हुआ हूँ मैं। उसके आगे मेरा कोई वजूद ही नहीं है, खजाने सी है वो लूटा हुआ मैं। क्या बात। आपको शायरी कैसी लगी बिग बॉस मेरी, वो हल्दी वाली मेहंदी वाली? शायरी की पूछ रहे हैं आप, शब्द तो आपके गुलाम हैं ही। बिग बॉस की फैन है मुनावर, कैसी बात है। मुझे जीने को जो लाजिम वो शख्स पता है, मैं रोज आता हूँ उस शख्स को तेरी आंखों में ढूंढने, कहीं मिल नहीं रहा तुझे उसका पता भाई इतनी क्या डीप बात ना। है, बहुत बढ़िया। अब तू चाहता है कि तेरी शिकायत मैं किसी से ना करूं, तू चाहता है कि मैं तेरी शिकायत किसी से ना करूं, तो एक काम कर, जहां खुदा नहीं वो जगह ढूंढ के बता दे। रुसवा तो तुझे भी कर दूं, लेकिन बाकी अभी मुझ में लिहाज है। रुसवा तो मैं तुझे भी कर दूं, लेकिन बाकी मुझ में लिहाज है। पूरा शहर मेरा मुरीद, बस तेरा मोहल्ला मेरे खिलाफ है। कुछ लोग एक गलती पे रिश्तों को खिलाफ कर देते हैं, लेकिन जिनका दिल बड़ा होता है ना, वो माफ कर देते भाई। और मुनव्वर, कैसा चल रहा है यहाँ पे? सब सच सच बताओ। 4 लाइन बोल देता हूँ इस हफ्ते पे कि भरोसे ऐसे बिक रहे थे जैसे मंडी है, नॉमिनेशन से ऐसे कांप रहे थे जैसे ठंडी है, किसी को नहीं करनी थी कुकिंग जैसे हाथों में मेहंदी है। बिग बॉस ने पलट दिया गेम, अब ऐसा एक हाथ नहीं जिसमें हल्दी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। खुदा तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था लगा लश्कर लेके आया था। तू छोड़ गया तो उसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। हाय 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 भाई। मोहब्बत सच्ची हो तो उसको जाने नहीं देता इंसान। वो बहती नदी सी है और रुका हुआ हूँ, वो है मुकम्मल सी और टूटा हुआ हूँ। उसके आगे कोई वजूद है ही नहीं मेरा, खजाने से है वो और लूटा हुआ। तू बेचैन नहीं, मुझे चैन नहीं, तुझे जरूरत नहीं, मेरी और कोई जरूरत नहीं। बड़े लंबे अरसे के बाद किसी से दोस्ती करनी चाहिए, तुझे कदर नहीं, मुझे सब्र नहीं। खोदी जन्नत मैंने, अब सुकून की चाह नहीं, ठोकर बिना मंजिल ले चले वो राह नहीं। दगा है सब में, मैं लौट के जाऊं कहाँ, घर पे इंतजार करने वाली माँ नहीं। जहाँ पे देखो तेरी मॉम देख पाती है तो कितना प्राउड फील करता होगा। ले जा सकता है ना राइड पे, ड्राइव पे।
लूं। मैं नहीं कर सकता वो सब। मैं कोई तेरे को देख के ये रोता हुआ देख के मेरे को नहीं हुआ, इसलिए तेरे को रोक रहा था कि मत रो भाई। मैं खुद को नहीं रोक पाया भाई। अच्छा है, रोकना भी नहीं चाहिए। भाई मतलब कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा उस बंदे को ना। आज मुनावर के पास सब कुछ है, कोई टाइम था, मुनावर खुद बताता था कि पैसे नहीं होते थे। एक मैंने पॉडकास्ट भी देखा, उस पर भी रिएक्शन कर रहे थे हम, कि मुनावर कह रहा था कि मेरे पास स्कूल में जाने की फ़ीस नहीं होती थी, मतलब कि घर वाले स्कूल की फ़ीस नहीं देते थे। तो 2 महीने की 137 फीस बताई थी। तो कह रहा मेरे को स्कूल में हर महीने कंप्लेंट आती थी कि मुनावर फीस, मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता था। लेकिन आज दौर बदला मुनावर ने, बट मुनावर को ये चीज़ भाई पूरी उम्र सताती रहेगी कि आज मैं अपने माँ को बीच में नहीं बिठा सकता। अपने मतलब कि इतना बड़ा फेम है मुनावर के पास, लेकिन आज उसकी माँ ये फेम नहीं देख सकती। बेशक ऊपर बैठे वो देख रहे होंगे, बट जो बंदे के दिल में, जो मुनावर के दिल में ये चीज़ हर दिन उसको चुभती होगी कि इतनी लग्जरी गाड़ियों में वो अपनी माँ को नहीं बिठा पाया भाई। मेरे मसले मेरी समझ के बाहर है, मेरी ख्वाबों से दोस्ती, नींदों से दुश्मनी है। कोई ले आओ उस परिंदे को जो उसके शहर जाता हो, यूं ही पड़ा है खत जो लिखा कई दिनों से। सिर्फ अंदाजा लगाना सही नहीं, कहानी अब तक मैंने कही नहीं। जब अच्छा वक्त होगा तो आ जाएंगे ये सारे, खैर जमाना ही ऐसा है, गलती इनकी भी नहीं। दो लोग अलग होते हैं जब एक होके भी, तब जो फीलिंग होती है वो बताता हूँ कि मेरे मसले मेरी समझ के बाहर है, मेरी ख्वाबों से दोस्ती, नींदों से दुश्मनी है। कोई ले आओ उस परिंदे को जो उसके शहर जाता हो, यूं ही पड़ा है खत जो लिखा कई दिनों से। ऐसे ही काला नहीं है तुम्हारी आंखों का काजल, कई आशिक जले होंगे। अरे बाप रे, क्या बात है, क्या बात। कई आशिक जले होंगे, जरूरी नहीं कि सब जले होंगे, कुछ होंगे बदनसीब जो बचे होंगे। ज़रीन खान के फेस पे स्माइल आ रही है। इस पूरी सिचुएशन पे कोई शायरी सूझ रही है क्या? बिग बॉस 2 लाइन बोलूंगा। इरशाद। खुशबू सब में थी, पहचानता मैं नस्ल कैसे। खुशबू सब में थी, मैं पहचानता नस्ल कैसे। गया फूल लेने, कांटे सारे तोड़ लाया। हमें सूरज पे चलने को कह के ये खुद चांद पे चलते हैं, खुद सेफ रह रहे, अपने को जला रहे। तो हमको सूरज पे चलने को कह के खुद चांद पे चलते हैं। इनका जो रंग बदलने का हुनर है, इसको देखकर गिरगिट भी जलते हैं। सो गाइज ये थी वीडियो मुनावर की शायरी की। और मुनावर की शायरी की तो भाई कोई रीस नहीं है, ये आप सभी को पता है। मैं पहले भी बहुत बार वीडियोस में कह चुका हूँ ये चीज़। और मतलब मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि मुनावर अच्छा शायरी लिखता है, तो मतलब कि जैसे अभी उसको किसी ने कहा कि मुनावर शायरी हो जाए, तो मतलब एट ए टाइम बनाता ही वो, मतलब कि दिमाग में सेव करता रहता होगा अपने मुनावर, है ना, कि अच्छा ये शायरी उसके दिमाग में, अभी दिमाग में बिठा ली, फिर कभी किसी के सामने प्रेजेंट करती वो चीज़ें, है ना। या फिर बंदे के दिमाग में जो शायर होता है भाई, उसके दिमाग में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं चीज़ें, ना, कि बैठे बैठे वो एक चीज़ को ध्यान से देखेगा, फोकस करेगा किसी चीज़ पे पर्टिकुलर, ना, दिमाग में अपने आप राइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। या ऐसा होता होगा कि वो बोलना स्टार्ट करते जाते होंगे, अपने आप लाइनें उनके दिमाग में आती जाती होंगी एट ए टाइम ही, है ना। चलो जैसा भी है। तो बाकी तो फिलहाल मुनावर का भाई अभी तक तो बहुत ही तगड़ा रोला पड़ा हुआ है ना, कि मुनावर हो रखी है। एंड उसके बीच में पता नहीं वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए कटारियों को भी कह रहे हैं, और क्या नाम उनका, अंजलि को भी कह रहे हैं, अंजलि अरोड़ा, हाँ, उनको भी कह रहे हैं। तो देखते हैं भाई कि वो मुनावर की एक्स गर्लफ्रेंड थी लॉकअप के टाइम में। तो बाकी देखते हैं भाई, लॉकअप के टाइम में उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो देखते हैं भाई क्या रहता है, क्या सिस्टम। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।